नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है। ये एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो चलिए आइए देखते हैं हमारा पॉलिटी का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इसका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1833। सो फ्रेंड्स, हमें इसका बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस प्रावधान के अधीन किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान ये किया गया था। सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें से करेक्ट आंसर गेस करना है। करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? जो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, वो अधिनियम हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, वो अधिनियम 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स, ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था। वो था ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा इसका प्रस्ताव किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है वो कौन से अधिनियम से होती है? सो दोस्तों, वो होती है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 की भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 की भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1947 अधिनियम के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश सांसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी है हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा?
सो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को लगाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा चैनल इस वीडियो को फर्स्ट टाइम लेकर आया है अदर सब्जेक्ट। हम हर बार टीचिंग एग्ज़ाम के ज़रिए ही क्वेश्चन लेके आ रहे थे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। सो हमें क्या बताना है इसका। अंतरिम सरकार में जो कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे वो कौन थे। ऑप्शन ए हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। सो वो थे ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, चूज कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद कर रही हूँ आप मेरे साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट निकल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है हमारे पास दोस्तों 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है हमारे पास 26 दिसंबर 1949 को। सो फ्रेंड्स, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई थिंक आपने गेस कर लिया है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, जिसका भी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। सो ऑप्शन है हमारे सामने ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुल कितने अधिवेशन हुए थे। सो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे 12। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसकी दी गई थी। ऑप्शन है हमारे पास संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है हमारे पास प्रांतीय गवर्नर को। सो चूज कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गवर्नर जनरल को इसकी शक्तियाँ दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो फ्रेंड्स, प्लीज गेस कीजिए क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। सो हमें इसके करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जी बिल्कुल, जिसने भी डी लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1909 एंड ऑप्शन डी 1919। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1861।
चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी है हमारे पास महात्मा गांधी। सो हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो वो कौन थे जिसने संविधान का प्रस्ताव रखा था, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था? वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्लेमिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सो फ्रेंड्स चूज कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स 1952। सो किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था, वो कौन सा वर्ष था? बिल्कुल हम सभी जानते हैं हमारे संविधान के बारे में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1950। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अब भी पॉसिबिलिटी है कि इनको पूछा जाएगा, फिर से इनको रिवाइंड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हमारे पास बिहार। सो फ्रेंड्स हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। वो कौन सा प्रांत था जिसमें उन्होंने सरकार बनाई थी? ऑप्शन ए बंगाल में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने। चलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जी बिल्कुल, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता किस मतलब संविधान में कौन सा प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी? सो इसका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सो हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शन ए है जी बी पंत, ऑप्शन बी के इन काटजू, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। सो 1937 के चुनाव के बारे में बात हो रही है कि यूपी में जो गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था, तो वो वित्त विभाग वाले जो थे वो थे ऑप्शन नंबर सी रफ़ी अहमद किदवई। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी से ही रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ऑप्शन ए है हमारे पास 1909 का इंडियन काउंसलिंग अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अधिनियम आएगा इसमें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1935 का अधिनियम। जी बिल्कुल।
ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हमें बताना है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। वो है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कौन होंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सरदार पटेल। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन और डेट दोनों दे रखे हैं, हमें उसका ईयर बताना है कि उसका करेक्ट ईयर कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास 1886 1951, ऑप्शन बी 1891 से 1956, ऑप्शन सी 1877 से 1961 और ऑप्शन डी है हमारे पास 1889 से 1961। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर चूज़ कीजिए। बी.आर. अम्बेडकर के बारे में उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी ये सन हमें बताना है। सो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1891 को इनका जन्म हुआ था और 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। सो ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 1950। सन 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था और इसी वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इनमें से 3 सदस्य है पांडुलेखन समिति के और एक मेंबर ऐसा है जो उसका सदस्य नहीं था। सो ऑप्शन ए हमारे पास मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी ए.के. अय्यर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। सो बता दूं आपको, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? वो थे संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी है हमारे पास 26 जनवरी 1950 को। सो फ्रेंड्स जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी हमारे राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 29। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे के पार्ट आपको देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है हमारे पास सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी और ऑप्शन डी हमारे पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, आपके करेक्ट क्वेश्चन निकले होंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल जिसका भी बी क्वेश्चन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी और ऑप्शन डी है लिबरल पार्टी। सो फ्रेंड्स, जो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में पार्टी थी, सरकार थी पार्टी की, वो थी लेबर पार्टी, जिसकी इंग्लैंड में सरकार चल रही थी उस टाइम पे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेबर पार्टी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारा जो वीडियो है पॉलिटी पार्ट 1 बिल्कुल पसंद आया होगा एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, टॉप टीचर कोचिंग क्लासेस, एंड ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।